देखिए, सबसे पहली बात तो आती है कि नंबर सिस्टम पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग। कंप्यूटर की क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ाई क्यों जा रहा है। आपको बताया गया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि अपने मन से कोई भी काम नहीं करती। हम उसे कमांड देते हैं, उस कमांड को प्रोसेस करने के लिए या उसकी प्रोसेसिंग जो होती है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, बिजली के माध्यम से। कैसे? जैसे ये फैन है, ठीक, फैन को अभी बंद है, अगर चलाना होगा तो हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। स्विच के साथ एक रेगुलेटर भी लगा होता है। रेगुलेटर को हम घुमाते हैं और घुमा करके उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो उसे क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं जिससे उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। ऐसे ही कंप्यूटर जो आपका है, उस कंप्यूटर में जो ढेर सारे पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे ये आपका है, ठीक है, ये मदरबोर्ड है सीपीयू का। तो यहाँ प्रोसेसर लगा होता है, वही प्रोसेसर जो शुरुआत में 100 फीट लंबा हुआ करता था, वो अब इसमें आ गया। उसके अलावा इसमें बाकी जितने पार्ट्स लगे हुए हैं, ये सारे पार्ट्स मिल करके क्या करते हैं, उसी इलेक्ट्रिसिटी को, उसकी जो पावर होती है उसको कभी कम कभी ज़्यादा करके दूसरे पे कमांड देते हैं। और इसी प्रोसेसिंग से हमारी जो भी हम कमांड दिए रहते हैं वो कैलकुलेशंस होती हैं। कैलकुलेशंस कैसे होंगी और उन कैलकुलेशंस को ये हार्डवेयर कैसे समझेगा, और जो सॉफ्टवेयर्स बने हैं, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर बने हैं, वो सॉफ्टवेयर इसको कैसे आइडेंटिफाई करती हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं तो उसकी कोडिंग को समझने के लिए ये नंबर सिस्टम समझना आपको सबसे बेसिक है। जैसे अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, आप कुछ कॉपी पे हिंदी में लिखना चाहते हैं, उर्दू में कुछ लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या शुरू करेंगे। अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, ए। सबसे पहले तो आप सीखेंगे ना कि हमको ए पढ़ना है, ये क्या है, इसको पहले पहचानना शुरू करेंगे। अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो छोटा बड़ा इसको पढ़ाया जाएगा। उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो अलिफ बे ते पढ़ाया जाएगा। तो हर लैंग्वेज को पढ़ने के लिए पहले उसका हमें जो बेस होता है वो पढ़ना होता है। तो वही बेस ये है। हम लोगों को बस आपको सिर्फ इतना पढ़ाने का मकसद है कि दूसरी तरीके से ऐसे समझ लो कि सिर्फ इसलिए उसको पढ़ा रहे हैं कि अगर हमको ये सब मैनुअल करना होता, जैसे पहले था शुरुआत के कंप्यूटर्स में, कि हम जो भी डाटा देते थे वो कैसे देते थे। पुराने जो आपके कंप्यूटर्स थे, इनियाक में, एडवैक में, इसमें कैसे कमांड दी जाती थी। इसमें कमांड कोई ये कीबोर्ड नहीं था कि हमने इसको टाइप कर दिया, या माउस नहीं था जो हमने टाइप कर दिया। उस समय क्या करते थे, हम कमांड देते थे कैसे, स्विच को ऑन और ऑफ करके। सपोज अगर हमें 2 और 2 जोड़ना है 4, तो वहाँ तो 2 तो कहीं लिखा नहीं है, तो हम 2 हमारा क्या है, ये माना गया कि 2 हमारा का डेसिमल नंबर है, ठीक। हम लोग जो काम करते हैं वो काम करते हैं, जो हमारी जनरली काम करने की जो पद्धति है अंकीय गणितीय गणना में, उसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी दशमलव संख्या पद्धति। जो आप 1 2 3 4 पढ़ते हो, ये हमारी दशमलव संख्या पद्धति है। तो अगर 2 और 2 4 जोड़ना है तो ये दशमलव संख्या पद्धति है, यानी डेसिमल नंबर। अब अगर हम कंप्यूटर इसको जोड़ने के लिए शुरुआत हम लोगों ने किया तो क्या करते थे कि डेसिमल नंबर को बदलते थे हम किसमें, बाइनरी नंबर में। क्यों बदलते थे, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी नंबर में जो आपको दिखाया जा रहा है, तो बाइनरी में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे 0 को मान लिया गया स्विच ऑफ और 1 को मान लिया गया स्विच ऑन, और इसी कैलकुलेशन को करके 2 को कन्वर्ट किया गया बाइनरी नंबर में। और फिर जो स्विचेस, जिस नंबर पे जो सीरीज बनी 2 की, कि 2 कन्वर्ट करने पे क्या बनेगा, तो उसी अकॉर्डिंग जो वहाँ पे स्विच लगाए गए थे उनको ऑफ और ऑन कॉम्बिनेशन बनाया गया, ठीक। फिर रिजल्ट जब आया तो वो स्विच अपने आप चेंज हो गए, कौन सा ऑफ हुआ कौन सा ऑन हुआ, उसको पढ़ा गया, उसको नोट किया गया कि किस नंबर का स्विच ऑफ हुआ, किस नंबर का ऑन हुआ। फिर उसको, यानी वो हमें कौन सा आंसर मिला, बाइनरी मिला, तो उस बाइनरी को फिर हमने नंबर सिस्टम से कन्वर्ट किया, ठीक। तो ये मैनुअल करना होता था कि पहले हम डेसिमल को बदलते थे बाइनरी में, और जब हमें रिजल्ट मिलता था वो मिलता था बाइनरी में, बाइनरी से कन्वर्ट करते थे डेसिमल में। यानी 2 + 2 = 4 जोड़ने में हमको कई बार खुद मैनुअल काम करना पड़ता था। इसीलिए पहले ये नहीं कहा सकता था कि सभी लोग कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर सिर्फ इंजीनियर्स के लिए था, ठीक। लेकिन अब
ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो लिखना और कैलकुलेशन करना तो दूर, अब इतने काम आप कर सकते हो जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते थे एक समय। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल क्यों हुआ है? इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से और इसी कोडिंग डिकोडिंग की वजह से। तो ये नंबर सिस्टम पढ़ने का एक रीज़न ये भी है आप लोगों के लिए, जो लोग सॉफ्टवेयर का काम करोगे यानी ऑपरेटर्स का काम करोगे, चाहे आप ऑफिस में कोई कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाओ, हिंदी टाइपिंग कर काम करो, ऑफिशियल काम करो, चाहे आप डिज़ाइनिंग का काम करो, चाहे अकाउंटिंग काम करो, दिमाग में चलना चाहिए कि एक मशीन है जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजली से चल रही है। और किस पे चल रही है? स्विच ऑन और ऑफ पे चल रही है। सिर्फ किस पे चल रही है? ऑन और ऑफ। ऑन और ऑफ का मतलब 0 और 1। हम जो भी कमांड देते हैं जा करके फाइनली क्या समझती है? 0 और 1, और उसी पे काम करती है। इसमें और कुछ ऐसा नहीं है जिसके अंदर कुछ ऐसा दिमाग है। इस चीज़ को एकदम भूल जाइए। ठीक वैसे ही अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने है। आपके घरों में झालर आती होगी दीपावली पे, ठीक है, जलती बुझती रहती है, उसमें थोड़ी सी इतनी बड़ी डिब्बी लगी होती है, अडाप्टर नहीं कहते हैं उसे, तो डिब्बी होती है उसमें बटन लगी होती है। आप बटन को दबाते हो और लाइटों के जलने का क्रम ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ठीक है, क्यों चेंज होता है? वो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाई गई हैं वो उसकी अलग अलग, जो दिखते हो ना सारे बल्ब कई तारों से जुड़े होते हैं, तो उन तारों को आपस में इस तरीके से इस सीरियल क्रम में रखा जाता है कि ये वाला बटन दबाएंगे तो लाइट जाने का क्रम इस तरीके से हो जाएगा। और थोड़ा सा डिस्क्राइब करके समझना चाहते हो कि ये कैसे है, तो उस डिब्बी का अगर बड़ा वाला रूप आप देखना चाहते हो, बड़ा वाला रूप अगर देखना चाहते हो तो मे भी हो सकता है आपको कहीं दिख जाए, हो सकता है। अब तो सब जगह भाई टेक्नोलॉजी एलईडी बल्ब्स और आती जा रही हैं। पुराने जो वो हुआ करते थे, शादी विवाह में जो रथ होते थे, उसको अगर आप देखोगे तो पुराने वाले अगर आपको मिल जाए तो उसमें जो बल्ब लगा करके लाइट वो जलाते थे, उसमें भी देखते होगे ऐसे बिजली के झालर के तरीके से लाइट जलती है, बुझती, अलग अलग कॉम्बिनेशन में चलते हैं। तो उनका अगर कॉम्बिनेशन आप समझने की कोशिश करोगे तो पीछे जाकर देखना रथ के पीछे, तो वहां पर एक पूरा सर्किट बनाए रहते हैं वो। अभी वो तुम्हारा इतना बड़ा वाला नहीं, अभी जो हम बता रहे पहले वो वाला समझो, तुम कुछ और समझने लगोगे। जो हम समझाने की कोशिश करें पहले उसको समझो, तुम कुछ और बता रहे हो हमको। वहां पर एक सर्किट बोर्ड बना होता है, ठीक है, उस सर्किट बोर्ड को सिर्फ नहीं देखना है। वहां पर पुराने वाले की बात इसलिए कि पुराना सिस्टम उन लोगों ने ऐसे डेवलप किया था, जैसे हमारे पुराने कंप्यूटर से वैसे उसको। तो वो करते क्या थे कि इस तरीके से एक गोल लकड़ी का खोखला बेलन लेते हैं, इसके ऊपर वो लोहे की पत्तियां काट करके गैपिंग दे करके, थोड़ी सी यहाँ लगाए फिर यहाँ लगाए फिर बीच में गैपिंग दे दिए, और यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन में उन पत्तियों को वो लगाते चले जाते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में। ठीक, अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगा रहे हैं, यानी यहाँ पे जो है यहाँ बगल में खाली है, फिर यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे पत्ती है, तो उससे बगल वाली उसका दूसरा कॉम्बिनेशन है, सब अलग अलग कॉम्बिनेशन है। और ऐसे नहीं कुछ भी लगा दिए, उस कॉम्बिनेशन को वो बाकायदा लिख करके इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इतनी दूरी पे ये है, लिख करके उन्होंने तैयार कर लिया। ठीक, इसको ऐसे किसी मोटर में फिट कर दिए जिससे कि मोटर घूमे तो ये इसको घुमा सके तेजी से। ठीक है, अब इस मोटर के साथ जब ये इसको घुमाएगी ऐसे करके, ऐसे मोटर ऐसे घुमाएगी तो इसके ऊपर इस तरीके से, जैसे ये है ना, तो इस तरीके से उन्होंने लोहे की पत्तियां और यहाँ पे फिट कर दी। ठीक, अब जब यहाँ पे उन्होंने इसको फिट कर दिया तो ये भी घूमेगा तो क्या होगा, ये जब घूमेगा ऐसे करके तो जो लोहे की पत्ती जब इससे टच होगी इस वाली पत्ती से तो उसमें करंट मिलेगा, इसमें बिजली की धारा इन्होंने प्रवाहित कर दी सारी पत्तियों में एक लाइन। अब सब पूरे जितनी पत्तियां थी इसमें जहां जहां कटिंग है अंदर से वो सब, इसलिए हमने कहा ना खोखला बेलन, तो अंदर से उन्होंने उसको पूरा बराबर कर दिया, सारी पत्तियों में करंट है। अब इसके ऊपर जब ये टच करेगा तो जब जब बीच में जगह गैपिंग मिलेगी तो वहां लाइट छूट जाएगी, वही स्विच ऑफ हो जाएगा वहां पे, और जब पत्ती फिर एक दूसरे से टच करेगी तो स्विच ऑन हो जाएगा। अब ये जितने भी हमारे हैं ये, इनमें जो बल्ब ला करके जोड़े गए तो उसका कॉम्बिनेशन उन्होंने पहले से तय करके रखा है। आप रस्म में देखोगे तो ढेर सारे बल्ब पास करके लगे हैं, सारे एक साथ जलते हैं नहीं, हर बल्ब का एक दूसरे तुरंत सारे के सारे का एक साथ जोड़ दें वो तो वो सब एक साथ जलेंगे बुझेंगे, अजीब सा लगेगा।
तो उसके लिए वो एक पहले चार्ट तैयार करते हैं। इस वाले को तीसरे नंबर पे, इसको भी चौथे नंबर, यानी पहले वाले को तीसरे से, फिर छठे से, फिर नौवें से, ऐसे ऐसे करके, फिर दूसरे को चौथे से, सातवें से, पांचवें से वो सर्किट तैयार करते हैं कि किस तरीके से इसे जलाना बुझाना हमें। तो किस पे काम करते हैं वो? पहले चार्ट पे काम करते हैं, फिर सारे बल्ब को उसके अकॉर्डिंग उठते चले जाते हैं। अगर नहीं चार्ट पे काम करेंगे, सीधे जोड़ना शुरू करेंगे, हो सकता है आगे जाते जाते 50-60 बल्ब जाते जाते भूल जाएं कि किसको किसको जोड़े थे। तो ये काम चार्ट पहले किया जाता है, यानी इसी की प्रोग्रामिंग तैयार की जा रही है। अगर इसे हम कहें कंप्यूटर की भाषा में, तो ये प्रोग्रामिंग लिखी जा रही है। प्रोग्रामिंग हमने चार्ट पे लिख दिया, अब उसको वहां पे हमने इम्प्लीमेंट किया, वहां पे ले जाकर के जोड़ दिए, और जब ये घूमा तो इस वाले के साथ अगर पहला, तीसरा, छठा, 9वां, 12वां, 15वां जितने बल्ब इससे कनेक्ट होंगे वो एक बार जले। फिर मालूम पड़ेगा कि ये इसका कॉम्बिनेशन कुछ और था, इसके अलग जल रहे हैं, इसके अलग जल रहे हैं। तो जब ये सब एक साथ घूमते हैं, जब एक साथ जलते हैं, तो हमें नहीं मालूम पड़ता कि ये पीछे इतनी कहानी हो रही है, लेकिन वो ऐसे जलते बुझते हैं कि हम लोगों को देखने में खूबसूरत लगता है। तो जो ऊपर की वो लाइटिंग है, ये प्रोग्रामिंग हम लोग यहाँ पर केवल सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम उसको केवल काम कर रहे हैं, हम उसकी स्पीड को केवल कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर देखें ध्यान से, तो जो उसको समय चलाने वाला होगा, तो मोटर की स्पीड थोड़ा सा कम कर दे, स्पीड डाउन कर देगा तो धीमे धीमे जलेंगे बुझेंगे, एक एक करके। उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा, थोड़ी स्पीड और बढ़ाएगा तो और तेजी हो जाएंगे। तो हम लोग केवल उसे ऑपरेट करेंगे। उसे बनाने वाले कौन है? कोई और है। जो जाता होगा बारात में, ये सब करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कोई और होगा ऑपरेटर, लेकिन बनाने वाला कोई और होगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या है, हम लोग ऑपरेटर। आप किसी का कोर्स कर रहे हो कंप्यूटर ऑपरेटर का, हमें ऑपरेटर से मतलब। इतना क्यों बताए? इसलिए क्योंकि आप ये भी जानो कि एक्चुअल पीछे बैकग्राउंड है क्या। कुछ भी नहीं हो सकता, आप कुछ भी सोच के बैठ जाओ कुछ भी हो जाएगा, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जो कमांड दी गई है और जिस चीज के लिए दी गई है, जिस चीज के लिए मशीन बनी है, ये वही काम करेगी। अपने कमांड से ऊपर जाके अपनी मर्जी से ना तो सोच सकती है, ना तो काम कर सकती है, ठीक। अब ये सारा का सारा क्या है? प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग को लिखना और समझना। अब ये सोचो कि हम अगर किसी नंबर को जोड़ते घटाते हैं तो हमको कितना समय लगता है, और ये मशीन कितना तेज करके देती है, ठीक। इस पर हम आएंगे, अभी थोड़ा सा और बात करेंगे। उससे पहले जानिए कि नंबर सिस्टम होते कितने प्रकार के हैं। आप लोगों ने इंटर में पढ़ा भी होगा। नंबर सिस्टम देखिए 4 प्रकार के हैं। बाइनरी नंबर, ठीक। बाइनरी नंबर में जो संख्या यूज की जाती है वो होती है 0 और 1। इसका बेस होता है 2। इसका एग्जांपल में लिखा है 01101 और नीचे यहाँ पे इसका हमने बेस लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में 0 से लेकर के 9 तक की संख्या यूज होती है। इसका बेस होता है 10। इसका एग्जांपल में लिखा है 67, ठीक है। यहाँ इसका बेस लगा दिया है। बेस से ही आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस नंबर सिस्टम की संख्या लिखी गई, ठीक है। इसके बाद है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर के 7 तक की संख्या यूज होती है। इसका बेस होता है 8। हमने इसका एग्जांपल लिख दिया 364, ठीक है। इट्स नॉट 364, इट्स 364। फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 0 से लेकर 9 तक और A से F तक के अल्फाबेट यूज किए जाते हैं, जहाँ पर A को 10 माना जाता है, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15 माना जाता है। इसका बेस होता है 16। एग्जाम्पल हमने इसका लिखा हुआ है AE8, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी है इस नंबर सिस्टम में कौन कौन संख्याएं होती हैं।